बेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। एयर बेस के अंदर फायरिंग और धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। मुल्क दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। पाक फौज ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। जब तालिबान कहता है ना कि जैसे नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है और तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को वापस खदेड़ रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तालिबान बदला ले रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारी एक सिटी है और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। दहशतगर्दी की एक नई लहर, एक नई वेव है जिसमें PAF ट्रेनिंग बेस मियांवाली में जो है वो हमला हुआ और पूरी रात जो है वो सुबह हुआ है, बहुत सुबह के वक्त। उसके बाद घंटों तक वो सब चलता रहा। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। इसमें के पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो 12। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त आतंकवादी हमला हुआ है। हम जानते हैं कि एक एयरबेस पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक एयरबेस पर हमले में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर बताया है कि उसने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है और आतंकवादियों को मारकर ढेर कर दिया है। आइए हम देखते हैं इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कैसा रिएक्शन है। आइए हम देखते हैं। वाक़यात होते हैं तो जितने लोग हमला करने आते हैं उनमें से बच के कोई नहीं जाता, क्योंकि फौज उसी वक्त उस इलाके को घेर लेती है, सारी लॉ एनफोर्समेंट को बुला लेती है। दहशतगर्द जमातों का बहुत सारे दोस्तों को जिनको नहीं पता, मैं बताता चलूँ, उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्जा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तानी फौज के लिए नो को एरिया। वो ये काम पिछले कितने सालों में आज तक नहीं कर सके और उनको पता हम आइंदा भी नहीं कर सकते, बिकॉज फौज की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बड़ी हैवी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और ये करना नामुमकिनात में से एक है। पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी 400, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 बंदा भी आ जाए तो गवर्नमेंट फौज के लिए, एयरफोर्स के लिए इनको न्यूट्रलाइज करना कोई काम नहीं होता, बिकॉज ये प्रोफेशनल फौज है। और जो प्रोफेशनल फौज होती है वो क्योंकि बैटल आर्डेंट फौज है, इसने पिछले 10-15 सालों में बहुत दहशतगर्द जमातों से लड़ा है और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती। Metallic look for the mehendi. It's trending. Not another trend. All these new ये चीज़ है। अब देखना ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसका तरीक़ाकार बदल रहा है। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक अफ़गानिस्तान के इलाके हैं कुनड़ और नूरिस्तान, वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपनी जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और वो पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। और लास्ट ईयर आप इसी साल आपको पता है थोड़ा अच्छा पहले चित्राल पे एक उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज हमला किया था, जो कहा जाता है इंतहाई संजीदा कोशिश की थी अफगान तालिबान और TTP ने कि पाकिस्तान का कोई इलाका कैप्चर कर लिया जाए। और ये लड़ाई 4 से 5 दिन आपको पता रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी बात है इसको वो कर दिया था। और ना ही कोई इलाके का कंट्रोल मिला, ना ही कोई लोकल लोगों की हमायत मिली और ना ही जो लोकल कोई अस्करियत पसंद ग्रुप
گروپ تھے، کوئی ملیٹنٹ گروپ تھے، ان کی طرف سے رہے. یہ بہت سارے جو گروپس ہوتے ہیں یہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو لوکل جو پشتون آبادی ہے اس کی حمایت حاصل کر سکیں، ان کو ڈرا دھمکا کے والے سے کر سکیں، حکومت کو پیچھے کریں، کیونکہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کو کیسے واپس بھیجنا ہے، حکومت کو کیسے بیک ٹریک کرنا ہے، ان کو کیسے واپس بھیجنا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے ایک ایشو ہے. پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہے ٹی ٹی پی کی، یہ کافی دیر سے وہ لگے ہوئے ہیں. گوریلا حکمت عملی بھی، باغی بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اور وہ ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ القاعدہ کے وہ قریب بھی ہیں اور القاعدہ سے دور بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہم ان سے علیحدہ ہیں بالکل.